तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कल्टीवेशन मानुआ। सो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं मानुआ से। तो चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं एक ड्रैगन और 3 बूढ़े जो हमारे एमसी के सामने खड़े हुए थे और तीनों बूढ़े बोलने लगते हैं, लिन हॉटियन, हमने तुझे हार्ट एंडिंग पॉइजन को दे दिया, इसलिए तू ज्यादा स्ट्रगल मत कर, तू बहुत जल्दी ही मरने वाला है, इसीलिए अच्छा यही होगा 9 हेवन क्रिस्टल को तू हमारे हवाले कर दे। फिर लिन हॉटियन अपने हाथों में से एक क्रिस्टल को निकालते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, मेरे हाथ में ही है, आजा और बुढ़ो तू ले सकता है तो ले ले। ये सब देख के बुढ़ा भी पैनिक करते हुए बोलता है, सेठ जल्दी से रोको उसे। वो बुढ़ा उसको रोक पाता उससे पहले एक बूम करके बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक लड़के को जो अचानक से ही उठ के बैठ जाता है। फिर शौक होके मन में सोचने लगता है, क्या अभी भी मैं जिंदा हूँ? द लेजेंडरी 9 हेवन क्रिस्टल इज रियल, आई एम बैक। मैं वापस तो आ गया बट आई लॉस्ट ऑल माई कल्टीवेशन बेस। मुझे अभी सब शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। रवि और जोश में अपनी मुट्ठी बंद करते बोलता है, चलो ये भी ठीक है, इस जिंदगी में मैं हर एक रीलम की पीक तक पहुंच के ही रहूंगा। पर पिछली जिंदगी में मैंने बहुत सारी गलतियां की है, पर इस जिंदगी में मैं एक भी गलती को नहीं दोहराऊंगा, तभी तो मैं इस दुनिया पर रूल कर पाऊंगा। तभी वो लड़का कमरे से निकलते हुए अपने बारे में हम लोगों को बताता है, ये है गुओ मेंशन और मैं हूँ लिन क्यू। मेरी लुओ फैमिली बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, इसलिए मैं गुओ फैमिली में आया हूँ। लॉर्ड गुओ ने प्रॉमिस किया था उसकी बेटी के साथ मेरी शादी के लिए, और ये बात मुझे मेरी माँ ने बताई, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर लिन चलते चलते एक कमरे के सामने आके रुक जाता है। अभी उस कमरे में से कोई बोलता है, क्या तुम सच में उसके साथ निंग की शादी करने वाले हो? तुमने ऐसा प्रॉमिस दिया ही क्यों? तुम अभी एंगेजमेंट के लिए एग्री हो गए, अगर तुम अपनी बातों से अभी पीछे हटोगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। क्या तुम सच में अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करोगे बस एक प्रॉमिस के लिए? तभी और एक आवाज बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। लिन क्यू बहुत अच्छा लड़का है, वो अभी यंग है, आई एम श्योर वो अगर हार्ड वर्क करेगा तो बहुत ऊपर तक जाएगा। और लिन वहाँ पर खड़ा होकर बस सुनता है, कुछ कहता नहीं। फिर वो मन में सोचता है, पिछली जिंदगी में मैंने 100 ईयर्स तक कल्टीवेशन किया, तब जाके मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बन पाया और इस दुनिया में मैं फ्रीली ही जी सकता था, पर प्रेजेंट जिंदगी में मैं दूसरे लोगों के ऊपर रिले ही कर सकता हूँ। तभी लिन के सामने एक मेड आके बोलती है, सर क्या आपको नींद नहीं आ रही, मैं आपके लिए हॉट वाटर लेके आऊँ? फिर लिन बोलता है, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, थैंक यू। तभी उस मेड के पास में एक नौकर आके बोलने लगता है, अरे तुम भी ना, ये लड़का इतना रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, ये तो बस एक डिक्लाइन फैमिली का शेमलेस पर्सन है। जो सुन के लिन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये बोलने की, फिर से बोलना। तभी वो नौकर हंसते हुए बोलने लगता है, मेरी मास्टर ने दया करके तुम्हें इस मैंशन के अंदर आने दिया, इसीलिए तुम खुद को गुओ फैमिली का मेंबर समझ लगे हो क्या? तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। मेरी बातों की मतलब यही है, तुम अभी तक यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तभी एक मुक्का उसके मुंह पे ऊपर लगता है और हम देखते हैं उसकी वजह से उसकी एक दांत भी टूट जाता है। फिर नौकर अपने मुंह को साफ करते हुए बोलता है, तुम? लिन अपने पैर को उसके सीने के ऊपर रखते हुए बोलता है, एक नौकर को एक नौकर की तरह ही रहना चाहिए, उसकी हिम्मत कैसे जो मुझसे कहे यहाँ से चले जाए या ना जाए। तभी कोई बोलता है, रुक जाओ, और हम देखते हैं दूर से एक लड़की को आते हुए। तभी वो नौकर उस लड़की के सामने आके रोते हुए बोलता है, मैम प्लीज मेरे लिए जस्टिस करो, मैं तो बस इसे एक एडवाइस दे रहा था, पर ये इग्नोरेंट ब्रैड मेरे मुंह पे एक पंच मार दिया जिसकी वजह से मेरी दांत भी टूट गई। जो सुन के वो लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है, लिन क्यों, क्या मेरी पार्टनर ने तुम्हें ऑफेंड किया? तुमने उसे हिट क्यों किया? जो सुन के लिन बोलता है, तुम्हारा सर्वेंट बहुत ज्यादा रूड था, इसलिए मैंने बस उसे एक लेसन सिखाया। जो बात सुन के वो लड़की बोलती है, क्या तुम अपने आप को इस फैमिली का मास्टर मानते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सर्वेंट को एक लेसन सिखाने की? अभी साइड में से कोई बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर उस आदमी को देख के वो लड़की बोलने लगती है, देखो तुम्हारी गेस्ट ने किया। मुझे तो ऐसा भी लगता है तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो मेंशन बहुत जल्दी ही लिन मेंशन में बदल जाएगी। जो बात सुन के वो आदमी भी एक ऑकवर्ड सा स्माइल देके बोलता है, मुझे लगता है ये कोई सीरियस बात नहीं है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो बात सुन के वो लड़की भी गुस्से में बोलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या तुम इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा ही है तो मैं ऐसे चली जाती हूँ। तो लड़का पीछे से सिर्फ डार्लिंग डार्लिंग कहते ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की भी अपने सर्वेंट के साथ दोस्त से चली जाती है और मिस्टर गो लिन से बोलता है, मेरी वाइफ की तुम्हारे ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज उसकी बातों को तुम दिल में मत लेना। जो बात सुन के लिन बोलता है, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर गो, आप जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता। जो बात सुन के मिस्टर गो एक ऑकवर्ड सा स्माइल देके बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे थे? जो सुन के लिन बोलता है, मैं आपको फेयरवेल देने को आया था। अभी मिस्टर गो थोड़ा सा शॉक हो
होके बोलता है क्या तुम जा रहे हो, पर क्यों? फिर लीन अपनी हाथ कप करके बोलता है मैं बहुत दिन हो गए यहाँ पर हूँ और मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल फेस करना पड़ा और वैसे भी मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला था, बेटर ही होगा मैं आज रात ही यहाँ से चला जाऊँ। फिर मिस्टर गुस हाई करके बोलता है मुझे पता है तुम अपसेट हो क्योंकि मेरी वाइफ ने तुम्हें ऑफेंड कर दिया और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, सो प्लीज एक बार के लिए सोचो और यहीं पर ही रुक जाओ। फिर लिन बोलता है सच में उसकी वजह से नहीं मिस्टर गुओ, मैंने अपना मन बना लिया। फिर मिस्टर गुओ लिन से बोलता है मुझे पता है तुम बहुत चिंता में हो तुम्हारी फैमिली की डिक्लाइन के लिए, पर जो कुछ भी हो जाए कल मैं नींद से बात करूंगी तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में, इसीलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम एक दिन न एक दिन अपनी फैमिली को जरूर राइज करवाओगे। जो बात सुन के लिन बोलता है मैं यहाँ पर कुछ ही दिन के लिए हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा और मिस्टर गुओ आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो मेरे ऊपर गुड इंटेंशन को रखते हैं। जो बात सुन के मिस्टर गुओ बोलता है और तुम्हारा और नीन का शादी का क्या? फिर लीन अपने हाथ में एक लेटर को निकालते हुए बोलता है इसी वजह से मैं आपके साथ बात करने के लिए आया था, ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है मेरी फादर ने छोड़ के गया, इसीलिए मैं चाहता हूँ प्लीज आप इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दे मिस्टर गुओ। फिर लीन उस लेटर को देते हुए बोलता है मुझे पता है मेरी फैमिली बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, इसी वजह से मैं आपकी डॉटर की फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर गुओ। और मिस्टर गुओ बोलता है मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें रोकने की, पर एक बात तुम इस मैरिज को पोस्टपोन कर सकते हो, इसको कैंसिल करने की क्या जरूरत है? लिन बोलता है थैंक यू मिस्टर गुओ, मैंने अपना मन बना लिया, आप प्लीज मेरे वेस को। लिन ने इतना बोला ही होता है कि साइड में से एक लड़की आके उसके हाथ से उस लेटर को छीन लेती है और फिर चिल्लाकर बोलती है डैड मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। फिर उसका डैड बोलता है तुम बकवास करना बंद करो नीन। फिर नीन रोते हुए बोलता है ये हमारे घर में आया और आप मुझे कह रहे हैं मुझे इसे शादी करना पड़ेगा फॉर नो रीजन, मैं इसे शादी नहीं करना चाहती। फिर पीछे से कोई बोलता है नीन, हम देखते हैं उस तरफ से उसकी माँ आ रही थी। फिर नीन रोते हुए अपनी माँ से बोलती है माँ तुम तो मेरी सपोर्ट करोगी ना? फिर उसकी माँ बोलती है यहाँ पर आओ नीन। फिर जाने से पहले एक बार लीन की तरफ देख के हूँ करके वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गुओ अपनी बेटी की ऐसी रूडनेस को देख के लीन से बोलता है मेरी बेटी एकदम उसकी माँ जैसी हुई है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जो सुन के लीन बोलता है कोई बात नहीं मिस्टर गुओ, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। फिर हम देखते हैं लीन वहाँ से चला जाता है और फिर लीन जाते हुए मन में सोचता है अभी मुझे जाके एक शांत सा जगह खोजना पड़ेगा और फिर जाके मैं खुद को और मेरी कल्टीवेशन को अपग्रेड कर पाऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लीन को जो एक पहाड़ के ऊपर मंदिर के अंदर एक बुद्धा के मूर्ति के सामने खड़ा हुआ है। लीन बुद्धा की मूर्ति को देखते हुए बोलता है ये जगह बहुत शांत है, आज से यही मेरा घर होगा। तभी बुद्धा की मूर्ति के ऊपर से एक मिट्टी आके उसके पैर के सामने गिरता है, जो देख के लीन बोलता है मुझे माफ करना बुद्धा, और प्लीज मैं आपकी घर पे कुछ दिन रहना चाहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं कल्टीवेशन में सक्सेसफुल हो गया तो आपके लिए मैं सोने की मूर्ति बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं लीन को जो क्रॉस लैग करके अपनी कल्टीवेशन में बैठ जाता है और फिर मन में सोचता है अभी मैं सेकेंड टाइम सोल फॉर्मेशन में जाने वाला हूँ और वो तो बहुत अच्छी बात है, मेरी पिछली लाइफ की ग्रेट वाइड मैनुअल मेरे पास ही है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रात से सुबह हो जाती है और लीन अपनी कल्टीवेशन को पूरा करके मुंह पे एक स्माइल लेके मन में सोचता है सच में ग्रेट वाइड मैनुअल बहुत अमेजिंग है, मैं बस 2 दिन में ही प्राइमरी से GUI में एंटर कर चुका हूँ। सच में ये बहुत रिलीफ की बात है, मेरी बॉडी बहुत सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए, इसलिए मैं बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं लीन को जो बाहर आ जाता है, फिर हमारी उंगली से एक फ्लिक करता है और वो एक फ्लिक से ही जितना पेड़ में फल लगा हुआ था वो सब गिर जाता है। फिर जाके घूमी घूमी करके वो सब फल को उठा लेता है। लीन उस फल को खा ही रहा था। फिर हम देखते हैं दूर से कुछ लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं। हम देखते हैं उस ग्रुप में से एक बंदा सामने आके बोलता है हे ब्रे तू कौन है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जो सुन के लीन बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हैं? जो सुन के वो आदमी भी बोलता है ऑफकोर्स तू ही तो सामने अकेला खड़ा हुआ है। जो सुन के लीन बोलता है मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई ब्रेड नहीं हूँ, मेरा एक नाम भी है। सेकंड बात, मैं यहाँ पर क्या कर रहे हो इससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो सुन के वो आदमी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल आर्मी के सामने ऐसी बात करने की, जल्दी से घुटने पे यार माफी मांग। लिन भी गुस्से में बोलने लगता है अगर मैं घुटने में नहीं आया तो क्या करेगा तू, दिखा मुझे। फिर वो बंदा अपनी मैन से तलवार निकालते हुए बोलता है तेरी हिम्मत तो बहुत है, तू गवर्नमेंट के सामने रिवेल करने की कोशिश कर रहा है, खूनाखूनी हो पाता उससे पहले इस साइड में से एक आदमी आके बोलता है मैं इसकी बिहार पे माफी मांगता हूँ, मेरा नाम है यूनसान, हम यहाँ पर कुछ जरूरी काम के लिए आए हैं और हम आपसे पूछ सकते हैं क्या आप हमें बताएंगे आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? जो सुन के लिन बोलता है मैं पूरी दुनिया में घूम घूम के ट्रेनिंग करते रहता हूँ, मैं यहाँ पर रुका हूँ रेस्ट करने के लिए, क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? तो बात सुन के वो बंदा बोलने लगता है हम तो बस यहाँ पर गवर्नमेंट की ऑर्डर से एक माउंटेन टाइगर को पकड़ने के लिए आए, आप तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से हो इसलिए आपको कोई अजीब सा ऑरा फील हुआ है? लिन उन लोगों को घूरते हुए एक स्माइल देके बोलता है एक टाइगर, मुझे तो ऐसा लगता है आप लोगों ने मुझे ही
थ्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हो। वो बात सुन के वो आदमी भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख के बताना आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर बुरी लगी तो मुझे बता देना, मैं अगली बार से इसको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरी वीडियो में ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है तो प्लीज शेयर कर दो। तो इतना ही कहना था, तो फिर सी यू सून।